हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टडी में हम सीख रहे चैप्टर पॉइजन एंड हाइपोजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन અને अति गुणोत्तर वितरण। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। ऑलरेडी चैप्टर के 12 वीडियो अपलोड हो चुके। रिक्वेस्ट स्टार्टिंग से सारे वीडियो जरूर देखिएगा। आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम जो लेटेस्ट एग्जाम हुई थी नवंबर 2023 उसमें इस चैप्टर के जो सम्स पूछे गए थे उसका आज हम सॉल्यूशन देखने वाले। जहां पर आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 में ये चैप्टर के सम्स पूछे गए थे, जिसमें से हम एक मेथड कवर करेंगे। वो रहेगा हमारा हाइपोजियोमेट्रिक अति गुणोत्तर के जो 2 सम्स पूछे गए उसका आज हम सॉल्यूशन कवर करेंगे। तो आप देख रहे होंगे सेकंड के अंदर सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। साथ साथ में हमें यहाँ पर ऑप्शन के अंदर भी एक बी क्वेश्चन दिया गया। आप फर्स्ट देख रहे हो कि स्क्रू टाइप का सम्स है जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके प्रीवियस वीडियो के अंदर, और यहाँ पे बॉल टाइप का जो हम सिलेक्ट करते हैं उस टाइप का दिया गया। तो दोनों सम्स का सॉल्यूशन देखेंगे। इसके बेस पर सेम टू सेम हमारे बुक के अंदर भी इलस्ट्रेशन दिए गए, एक्सेस के सम्स दिए गए, वो भी मैं आपको बताना है जिससे और ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसलिए वीडियो को एंटर जरूर देखिएगा। तो चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड नंबर का सम्स देखिएगा। सबसे पहले टोटल स्क्रू की संख्या बताइए। टोटल स्क्रू कितने थे? उसमें से 50 थे। तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे हम टोटल, गुजराती में भी मैं समझाते हुए जाऊंगा, बाकी गुजराती में भी लिखा हुआ है। टोटल कुल कितने स्क्रू थे? 50 स्क्रू थे, जिसमें से हमें बताया गया पहले डिफेक्टिव कितने थे, मतलब खामी वाले कितने थे। कई बार परसेंटेज में लिखा गया हो सकता है कि 2%, 4%, तो आपको टोटल का परसेंट निकाल देना है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट संख्या बताइए। 5 स्क्रू जो थे वो कैसे थे? डिफेक्टिव थे, खामी वाले। तो आपसे हमें डायरेक्ट नंबर मिल गए, ठीक है। बाकी परसेंट दिया तो आपको निकालना रहेगा। जो डिफेक्टिव थे, जो खामी वाला थे, वो कितने स्क्रू? यहाँ पर 5 स्क्रू खामी वाला। तो बाकी बचे ऑटोमेटिक समझ जाना, वो दिए नहीं गए। 50 में से 5 माइनस की, बाकी बचे 45। वो कैसे रहेंगे? नॉन डिफेक्टिव। बाकी बचे जो रहेंगे वो नॉन डिफेक्टिव रहेंगे, मतलब खामी वगरना। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमें सिलेक्ट कितने स्क्रू करने हैं वो आपको आगे इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। तो जिसमें से हमको 10 स्क्रू सिलेक्ट करने हैं। कितने स्क्रू सिलेक्ट करने हैं? 10 स्क्रू सिलेक्ट करने हैं। उसे सिंबल में लिखा जाए तो आर हम लिख सकते हैं। बाकी आप सिंबल में इसको एम इंडिकेट कर सकते हैं, इसको एन बोलते हैं और इसको हम आर बोलते हैं, राइट। अब हमें जो संभावना निकालनी है, प्रोबेबिलिटी, वो ध्यान से देखना है कि कौन से बल्ब हमको सिलेक्ट करना है। जो 10 स्क्रू सिलेक्ट करने हैं, लेकिन वो किस में से करना है? मेरे पास 2 कैटेगरी है, एक डिफेक्टिव भी है, एक नॉन डिफेक्टिव भी है, खामी वाला और खामी वगरना। तो मैं बताया गया जो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, संभावना, वो हमें चाहिए नन ऑफ देम इज डिफेक्टिव। नन लिखा गया मतलब समझिएगा, नन ऑफ देम इज डिफेक्टिव, उनमें से कोई भी खामी वाला होना नहीं चाहिए, खामी वगरना। इसका मतलब क्या हुआ? खामी वगरना। नन ऑफ देम इज डिफेक्टिव गुजराती में दिखाना आपको चाहूंगा जिससे आप अच्छे से समझ पाए। लिखा गया खामी वाला न हो चाहिए, ठीक है। मतलब कौन से वाले सिलेक्ट करने हैं हमको? नॉन डिफेक्टिव सिलेक्ट करने हैं, खामी वगैरह के। इसमें से हमको 10 सिलेक्ट करने हैं। तो संभावना के लिए किस तरह से लिखेंगे तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर फॉर्मूला लगाने की आपको जरूरत नहीं है कि हमको सिलेक्ट किस में से करना है, खामी वगरना, नॉन डिफेक्टिव। वो कितनी संख्या? हमारे 45, पूरे के पूरे 10 उसी में से चाहिए। तो 45C10 ऐसा हम लिखते हैं, ठीक है। और चाहो तो आप यहाँ पर 5 में से कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, जो डिफेक्टिव खामी वाला नहीं सिलेक्ट किया, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 5C क्या आएगा? 0, क्योंकि हमने एक भी उसमें से सिलेक्ट करना नहीं है। दोनों के बीच क्या आएगा? इनटू आएगा। अपन में क्या होता है? हमेशा टोटल आता है। टोटल कितने स्क्रू थे? 50, और सिलेक्ट कितने करने हैं? वही हमारे 10। यहाँ तक आपको आयुब समझ में आएगा। ये हमें किस तरह से बनाना वो आपको पता होना चाहिए। अब इसका हम नॉर्मल सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे भी आपको नया सीखने को मिलेगा, जैसे प्रीवियस वीडियो में देखा है। तो यहाँ पर 0 लिखा है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है। अब ये कैसा है? इसका कैल्शियम हम सॉल्यूशन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि का कैसे सॉल्यूशन तो आप लोग को पता होगा। तो ये क्या कैल्शियम में पॉसिबल होगा नहीं। तो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? फैक्टोरियल की तरह करेंगे। तो एक बार मैं अगेन लिख देता हूँ। अब 1 लिखूँ ना लिखूँ एक ही बात है, क्योंकि इंटू करेंगे तो वही सेम आएगा। अब इसको फैक्टोरियल से सॉल्व करना है तो कैसे होगा? यहाँ 45 है, ठीक है। समझाने के लिए बता चाहूँगा कि फॉर्मूला किस बेस पर हम सॉल्व करें। 45 हमारा क्या होता है? यहाँ पर n होता है, और ये जो होता है ये हमारा r होता है। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है कि n फैक्टोरियल अपॉन में ये r फैक्टोरियल, और यहाँ पर ब्रैकेट में दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब n माइनस r आउट ऑफ ब्रैकेट फैक्टोरियल। कुछ ये फॉर्मूला होता है जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। बाकी आप बेसिक आप पता कर पाओगे कि कैसे लिखना है। जो पहला दिया गया है उसको फैक्टोरियल में लिख दीजिए, 45 फैक्टोरियल। अपन में जो दिया गया सेकंड r उसको लिख दीजिए, और उसके बाद दोनों के बीच का डिफरेंस, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। उसका इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 45 माइनस 10 कितना हो गया? 35। ये इस तरह से फैक्टोरियल में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। सॉल्यूशन आगे होगा, पहले फैक्टोरियल में हमने लिख दिया। यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा। इसी तरह अपन में 50C10 का भी हमको करना है, बिल्कुल इसी तरह होगा। पहले क्या आएगा? 50 फैक्टोरियल आएगा, फिर अपन में क्या आएगा? 10 फैक्टोरियल आएगा, फिर उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो कितना रहेगा? 40 फैक्टोरियल। ये हमको मेन आना चाहिए। अब इसके बाद क्या करना है? अब हमको कट करना रहेगा, जितना हो सके उतना छोटा हो जाएगा। कैसे होगा तो समझिएगा। पहले ऊपर का जो लिखा है बिल्कुल सेम हम लिख देते हैं, 45 फैक्टोरियल
अपॉन में ये हमारा 10 फैक्टोरियल और 35 फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे, ये जो अपॉन में है उसको इनटू में ले जाएंगे, अपॉन में को क्या ले जाएंगे इनटू में, तो पोजीशन यहाँ पर चेंज हो जाएगी। 50 के अपॉन में है ना, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल 40 फैक्टोरियल अपॉन में आ जाएगा 50। यहाँ पर उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अपॉन में डिवाइडेड में था, यहाँ पर इनटू में लेंगे इसके लिए। अब हम कट करेंगे, कट कैसे करना याद रखना, n को n से कट करने का, r को r से कट करने का, और डिफरेंस को डिफरेंस। ये हमारा n होता है, राइट है, ये हमारा r है और ये हमारा डिफरेंस है, उसी से हमारा कट होगा। तो देखिए ऊपर 45 है और नीचे 50, ये हमारा n है, तो 45 और 50 तो ज़्यादा कहाँ है, अपॉन में 50 है, तो अपॉन में हमारी संख्या बचेगी। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 से लेकर 45 की संख्या इसमें इन्वॉल्व है, 1 2 3 4 से लेकर 45, और यहाँ पर 50 है, 1 2 3 से लेकर 50 तक। तो 45 से 45 यहाँ पर नीचे 45 तक की डिजिट कट हो जाएगी, 45 के बाद की डिजिट बचेगी। अब फैक्टोरियल उड़ जाएगा, डिजिट बचेगी 46 से लेकर 50 तक, 46 47 48 49 और हमारा 50। समझ में आया होगा, 45 ऊपर दिया, 50 नीचे दिया, ज़्यादा 50 है तो नीचे बचेगा, 45 तक कट हो जाएगा, उसके बाद की डिजिट हमारी बचेगी। अब देखिए आर और आर, तो यहाँ पर भी 10 फैक्टोरियल, यहाँ पे 10, तो 1 से 10 पूरा कट हो गया, कुछ बचा नहीं। बाई चांस अगर यहाँ पर 9 होता तो ऊपर 10 बचता। अब ये इसको जो बीच का डिफरेंस हमने निकाला था, यहाँ पर 35 तो यहाँ 40, तो इन दोनों को आपस में कंपेयर करना, कंपेयर किसको किससे करना वो भी हमको पता होना चाहिए। तो 35 को जो 40 से कंपेयर करेंगे तो ऊपर ज़्यादा है तो ऊपर बचेगा, पर कहाँ कितना बचेगा, 35 तक तो कट हो जाएगा, 35 के बाद की डिजिट बचेगी, मतलब 36 फैक्टोरियल 37, सॉरी फैक्टोरियल नहीं आएगा, डिजिट है, 36 इंटू 37 38 39 और हमारा 40 बचेगा। समझ में आएगा, 35 के बाद 36 से लेकर 40 तक हमारा बचेगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ कैसे हमने कट किया है, थोड़ा ध्यान से करना है, बाकी इजी है। अब इसको ऊपर ऊपर इंटू कर लीजिए, नीचे नीचे इंटू कर दीजिए और फिर डिवाइड कर लीजिए। कैल्सी में करना है, बिल्कुल आ जाएगा। बड़ी डिजिट आप नहीं लिखोगे, डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो चलेगा। मैं आपको बड़ी डिजिट आ रही है वो लिख के मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऊपर का मैंने यहाँ इंटू किया, कोई आपको कट वट करने की जरूरत नहीं, कॉमन निकालना ऐसा कुछ करना नहीं है। डायरेक्ट नीचे की जितनी डिजिट है उसका इंटू कर लीजिए, ऊपर जितनी डिजिट है उसका इंटू कर लीजिए, और फिर क्या कर लीजिए, फाइनल डिवाइड कर लीजिए। पॉइंट के बाद 4 डिजिट में लिखिए, 3 1 0, फिर 5 और 6 आ रहा है, तो 6 के कारण 5 को क्या कर दिया, 6 कर दिया। ये हमारा 4 डिजिट में इसका आंसर आ गया। सम्स छोटा है पर प्रोसेस आपको समझ में आनी चाहिए, तो यहाँ पर ये सम्स हुआ कंप्लीट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आते हैं सेकंड सम्स की ओर। इस जैसा सम्स बुक में भी है, मैं आपको बताऊंगा, एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड सम्स की ओर। तो सेकंड सम्स आप देख रहे होगे हमें किस टाइप का दिया गया है, यहाँ पर जो बताया गया है, यहाँ पे 2 अलग अलग रंग की क्या बॉल बताएगी, जिसमें से हमको सिलेक्ट करनी है, ठीक है। इस टाइप का सम्स हमने किया हुआ है। क्या सिलेक्ट करना है, 4 बॉल हमको सिलेक्ट करनी है, जिसमें से किस टाइप की बॉल सिलेक्ट करनी है, जो सेम कलर की हो। एक बार अगेन लिख के बता दो अच्छे से कि क्या क्या टॉपिक हमें दिया गया है और क्या हमें सिलेक्ट करना है। तो पहला बताया गया 6 बॉल कैसी थी, रेड थी, और 4 कैसी थी, ग्रीन थी। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि रेड बॉल कितनी थी, यहाँ पर 6 थी, और ग्रीन बॉल कितनी थी, 4 थी। टोटल कितना हो गया, 10 बॉल हो गया। अब जिसमें से सिलेक्ट कितनी करनी है, तो आप देख रहे होंगे हमें सिलेक्ट करनी है 4 बॉल। कितनी सिलेक्ट करनी है, 4 बॉल सिलेक्ट करनी है, सिलेक्ट करनी है हमें 4 बॉल। अब वो कैसी होनी चाहिए वो प्रॉपर्टी ध्यान देना। यहाँ पे एक ही बताया गया, बाकी 2-3 प्रॉपर्टी हो सकती है। छोटा सम से 5 मार्क इसलिए बताया गया कि सेम कलर की सारी की सारी बॉल, ऑल बॉल लिखा गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 बॉल रेड हो 2 बॉल ग्रीन हो, ऐसा नहीं बोला गया। ऑल बॉल्स आर ऑफ देम सेम कलर। बधी यहाँ पर गुजराती में भी आपको दिखाना चाहूँगा जिससे स्टूडेंट्स क्लियर समझ पाएंगे। बाकी मैं बुक में आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर लिखा गया बधा जरा एक ज रंग ना हो, ठीक है। बोला गया सेम कलर के ऑल। तो यहाँ पर आप मैं इंग्लिश में अगेन लिखना चाहूँगा, जो ऑल बॉल है, जो ऑल बॉल्स आर ऑफ सेम कलर की होनी चाहिए, बधा जरा एक ज रंग ना। तो समझना 4 ही सिलेक्ट करने पर एक ही रंग का होना चाहिए। रंग हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, या तो 4 लाल होगी, रेड होगी, या 4 ग्रीन होगी। तो यहाँ पर लिखना चाहूँगा 4 की 4 बॉल क्या हो सकती है, रेड हो सकती है, या मतलब ऑप्शन और, एंड नहीं आएगा और आएगा, या तो 4 क्या होगी, ग्रीन होगी। 4 बॉल कैसी होगी, ग्रीन होगी। तो अब यहाँ पर किस तरह से होगा समझिएगा। टोटल कितनी है यहाँ पर रेड, 6, तो 6 में से कितनी आएगी, 4। और का मतलब क्या होता है, बीच में प्लस आएगा, हमेशा रखिएगा। एंड होता है, एंड तो कंपल्सरी माना जाता है, उसके लिए इनटू आता है, ठीक है। 2 इसमें से लिए, 2 इसमें से लिए, टोटल 4, तो इनटू आता है। लेकिन पूरा ऑप्शन में निकलता है एक दूसरे का ऑप्शन में, या तो ये, तो प्लस आता है, ठीक है। अब 4 ग्रीन, टोटल 4 ग्रीन है, उसमें से सिलेक्ट कर रहे 4। समझ में आएगा, आई होप। 6 में से 4 में से 4, बीच में आया प्लस। अपन में तो टोटल कितनी गेन है, यहाँ पर 10 है, 10C4,
अब इसको हमको सॉल्यूशन करना है जैसे हम करते हैं सी का सॉल्यूशन। इसका हमारा कैल्शियम में हो जाएगा, इसके लिए वैसा पेट्रोल लेने की जरूरत नहीं है। 6C4 कैल्शियम में करना, जस्ट लिख के बता रहा हूँ कि 6 को क्या करना है, 4 डिजिट, नीचे 4 है ना, तो 4 डिजिट तक पीछे ले जाना पड़ता है, 4 डिजिट तक, ठीक है, 4 डिजिट। और नीचे वाले को तो टोटल 1 तक पीछे ले जाना पड़ता है, 4 3 2 1। कैल्शियम आप कर लोगे इजीली, ऊपर का इंटू नीचे का इंटू और डिवाइड हम कर लेंगे। मैं डायरेक्ट लिखूँ तो कितना आएगा, 15 आएगा। क्लियर है। फॉर C4 पूरा 1 आएगा कि ऊपर ही 4 से लेकर 1 होगा, नीचे भी 4 से लेकर 1 होगा, क्योंकि 4 डिजिट तक पीछे जाएंगे तो ये 1 तक पहुंचेगा, और नीचे वाले को तो हमको 1 तक ले जाना होता ही है, तो यहाँ पूरा पूरा क्या आएगा, 1 आएगा। अपॉन में 10C4, तो 10 को 4 डिजिट तक हम पीछे ले जाएंगे, अपॉन में 4 को तो पूरा 1 तक, ठीक है। तो फास्ट बोला कि प्रीवियस वीडियो में हमने सब सीखा हुआ इसके लिए। तो यहाँ पे अपन में आएगा 210, क्या करना है यहाँ पे 16 अपन में 210, कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिवाइड कीजिए, पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखिए, 7619 आ रहा है तो 1 को 2 कर दिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद और भी मांग सकता है, मीन, वेरिएंस, मध्यक विचरण मांग सकते हैं, इस सम्स में मांगा नहीं, तो ये हमारा यहाँ पर ही सम्स होता है कंप्लीट। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। मैं बुक के अंदर सम्स बताऊंगा जिससे और प्रैक्टिस हो पाएगी। थोड़ा बहुत मैंने इस वीडियो में समझाया होगा, बट प्रीवियस सारे वीडियो देखोगे तो ये सम्स ऑलरेडी उसमें कवर हो चुके हैं। गुजराती में एक बुक है लेकिन हेल्पफुल रहेगा, इंग्लिश वाला चेक कीजिएगा। इस में 1 जहाँ पर बधाज एक जन्म नो सेम कलर, वो टॉपिक पूछा गया था नंबर का। बाकी तीनों टॉपिक सॉल्व कीजिएगा, मैंने सम्स चलाया हुआ फर्स्ट वीडियो के अंदर ही। उसके बाद जो स्क्रू वाला था आप देखिएगा, नंबर 3 वाला स्क्रू वाला यहाँ पे टका में दिया गया, ये जरूर सॉल्व कीजिए जिससे और प्रैक्टिस आपकी हो पाएगी। और एक्सरसाइज के अंदर बताओ, वैसे 3-4 सम्स है लेकिन 1-2 बता देता हूँ। स्टार्टिंग का सेकंड नंबर का कीजिए, जो रंग वाला है सेम रंग, वो आपका यहाँ सॉल्व हो जाएगा। साथ में स्क्रू के लिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कीजिए। इसके अलावा 3-4 सम्स और भी है, बट ये 2 और 2 करोगे तो ये टॉपिक यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा, और प्रीवियस सारे वीडियो देखोगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो के नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, अगर यूट्यूब पर देख रहे हो कोई और नेक्स्ट वीडियो चाहते हो इस चैप्टर के अंदर, जो जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।